बोले सत्यनारायण भगवान की जय हो। जय हो। एक समय में निमिषराणी तीर्थ में सोनाधिक 88,000 ऋषियों ने श्री सुत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मनुश्रेष्ठ, को ऐसा तप कहिए जिसे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी इच्छा है। और शास्त्र ज्ञाता श्री सुत जी बोले कि हे वैष्णो, मैं पूज्य आप सबसे प्राणियों की हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मीनारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मनुश्रेष्ठ नारद जी से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किसी अत्यंत के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा थे और पद थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आप आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप गुण स्वरूप सृष्टि से आदिभूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मनुश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निकोष कर कहो। तब नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में सब मनुष्य को अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों को सब दुख थोड़े से ही प्रत्यंत के करने से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान जी बोले कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, मैं कहता हूँ सो सुनो। बहुत ही पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक में दोनों में दुर्बल एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम से होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य धरती पर आयु प्रतिदिन सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि हे भगवान, उस व्रत का क्या फल है और क्या विधान है और किसने व्रत किया है और किस दिन करना चाहिए, विस्तार से कहिए। विष्णु भगवान जी बोले कि हे नारद, दुख शोक को आदि को दूर करने वाला, धन्य धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण के प्रातः काल किस्मी ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म प्रणाय कर पूजा करे। भक्ति भाव में वे केले का फल, शहद, घी, दूध और गेहूं का आटा लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण भी ले सकते हैं और सब पदार्थों को भगवान के अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। पश्चात समय भोजन करे। रात्रि में नृत्य गीत आदि का आयोजन कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेष रूप में कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। बोले दूसरा अध्याय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। सुत जी बोले कि हे ऋषियों, जिसने पहले समय में ईश्वर को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में अत्यंत निर्दय ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुए नित्य ही पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जा आदर के साथ पूछा, हे प्रिय, तुम नित्य दुखी हुए पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे ब्राह्मण, ये सब मुझे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्दय ब्राह्मणों भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि हे प्रिय, सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल को देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है।
ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतला कर बुढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्धारण हो गए और जिस व्रत को व्रत ब्राह्मण ने बतला मैं उसे करूंगा ने निश्चय कर उसे रात को नींद भी नहीं आई। वह सवेरे ही उठ सत्यनारायण के व्रत को निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। ये इस तरह नारजी का कहा सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ ये व्रत तुमसे कहा प्रभु और मैं क्या कहूँ। ऋषि जी बोले कि मुनीश्वर संसार में इस ब्राह्मण से सुन के किस किस ने इस व्रत को किया है हम सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में जिज्ञासा है। सूत जी बोले कि हे मुनियों जिस जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बुढ़ा आदमी आया, बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारों को व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा, आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है करके मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसी की कृपा से मेरे यहाँ धान्य धान्य की आदि वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और चरणावत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया, आज ग्राम से लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियों को सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में चला गया। उस दिन वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले से भी चौगुना मिला। तो वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं के चूर्ण की इत्यादि सत्यनारायण भगवान की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर अपने भाइयों को बुलाया, विधि के साथ भगवान का पूजन किया और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार में संसद शुभ होकर वैकुंठ को चला गया। तीसरा अध्याय बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सुत जी बोले कि श्रेष्ठ मुनियों अब आगे की कथा कहता हूँ सो सुनो। पहले समय मूल का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह विषयतक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों में जाता और गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। पुत्र प्राप्ति के लिए भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां एक साधु नामक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते देख उन्हीं के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त इच्छा पे क्या करें, मेरी सुनने की इच्छा सो आप मुझे बताइए। राजा बोला, वैश्य ने अपने बंधुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए मां शक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी कथा अनुसार इस व्रत को करूंगा और मेरे कोई संतान नहीं है। मुझे विश्वास है कि इस व्रत के करने से निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त होकर आनंद के साथ घर गया और साधु ने अपनी स्त्री को संतान देने वाले का समाचार सुनाया, प्रण किया, जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित और संसार धर्म से परत होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पंच का चंद्रमा बढ़ता है और कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, आप उसे करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इसकी वापर करूंगा। इस प्रकार के अपनी पत्नी को विश्वास दे और नगर में गया। कलावती पितृ घर में वर्दी प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा,
पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर ढूंढ कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंच गए और वहां पर बड़ी खोज की। देखभाल करके लड़की के लिए सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों के सहित प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और साधु को श्राप दिया, तुम्हें दोना दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु वैश्य अपने जमाता सहित समुद्र के समीप रतनपुर नगर में गया। वहाँ दोनों ससुर जवाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबरा कर भागते हुए धन को वही चुपचाप रख दिया जहाँ ससुर जवाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांध कर ले गए। राजा के समीप जाकर बोले, हे राजन, ये दो चोर हम पकड़ कर ले आए हैं, देख कर आज्ञा दीजिए। तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया, उनका सब धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप से कारण साधु वैश्य की पत्नी व पुत्री भी घर पर बहुत दुखी हुई। उनके घर पर जो धन रखा था वो चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्य की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद घन रात को आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक तू कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार बंधुओं के सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही आ जावे। साथ ही प्रार्थना की कि हम सब का अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपन में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बनाकर रखा है निर्दोष हैं, इसे प्राप्ति छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है लौटा दो, नहीं तो तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। रात काल राजा चंद्रकेतु में सभा में अपना सपना सुनाया। फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से कर सभा में बुलाया। दोनों नाते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, ये महानुभाव, तुम्हें भाव से ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुझे कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा उनको नए नए वस्त्र भूषण पहनाए तथा उनका जितना भी धन लिया उससे दुगना देकर आदर सहित विदा कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। ये चौथा अध्याय। बोले सत्यनारायण भगवान की। सूत जी बोले कि वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चले। थोड़े ही दूर निकलने पर दंडी वैश्यधारी सत्यनारायण से उनसे पूछा, हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या हे साधु, क्या डटी बह रही? हे साधु, तेरी नाम में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या दल लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। और दंडी के जाने पर वैश्य नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देकर अचंबा किया और नाव में बेल पत्ते देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छे खुलने पर अत्यंत प्रकट शोक करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह दंडी का शराप है, अतः उसकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर वैश्य दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला कि हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्राह्मण आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तो मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, संसद के अनुसार आपकी पूजा करूंगा और मेरी रक्षा करो। पहले के समान नौका में धन भर दो।
उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए, उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर धारण हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा तो नाव धन से परिपूर्ण है। फिर भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चल दिए। जब अपने नगर के निकट पहुंचे तब दूतों ने घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहने लगा, साधु अपने दामान सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र ही आना। परंतु कलावती माता के वचनों को अनसुना कर प्रसाद को छोड़कर पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने निर्दष्ट हो उसके पति को नाव सहित पानी में डबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा तथा कन्या को रोता देखकर साधु दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति हरदस्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया। फिर आकर पति के दर्शन किए। तपश्चात साधु ने बंधु बांधु सहित सत्यदेव भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से प्रत्येक पूर्णिमा को भगवान का पूजन करने लगा। इस लोक का सुख भोग कर अंत में ईश्वर लोक को चला गया। बोले 5वां अध्याय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सुत जी बोले कि हे ऋषियों, एक और भी कथा है, सो सुनो। प्रजापालक ने तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन के पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधुओं सहित सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा, परंतु राजा मीमान वंश देखकर भी वहां नहीं गया और नहीं नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद सामने रखा तो प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो जान गया कि भगवान ने किया है, तो वह उसी स्थान पर ग्वालों के समीप गया, विधि पूर्वक पूजन करया और प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से पहले था जैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक को गया। जो मनुष्य इस परमल दुर्बल व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन्य धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो, बंदी वन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है तथा सब मनोत्पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। और जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है, अब उसके अगले जन्म की कथा कहता हूँ। व्रत शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। कुल का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने शंभु मनु हुए, उन्होंने भी बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर स्वे मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारा भील अगले जन्म में गुलाम नामक निषाद राजा हुआ, जिसने भी भगवान के राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त किया। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जन पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रतन जड़त सिंहासन, अद्भुत छवि राजे, शमी अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंजन, नारद करत निरंजन, घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रगट भये कलि कारण, दिज को दरस दियो, शमी दिज को दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन के, बूढ़ो ब्राह्मण बन के, कंचन मैल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दूरे बल भील किरायल, इन पर कृपा करी, शमी इन पर कृपा करी।
चंद्रचूड़ एक राजा, चंद्रचूड़ एक राजा, जिनकी विपत हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। विश्व मनोरथ पायो, सरिदा तज दीनी। ओ शमी सरिदा तज दीनी। सो पल भोग्यो प्रभु जी, सो पल भोग्यो प्रभु जी, फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भगति के कारण छिन्न छिन्न रूप धर्यो, शमी छिन्न छिन्न रूप धर्यो। सरिदा धारण कीनी, सरिदा धारण कीनी, जिनको काज सरयो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा, वन में भगति करी, शमी वन में भगति करी। मन वांछित फल दीन्यो, मन इच्छा फल दीन्यो, दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवाय, ओ कदली फल मेवा, ओ शमी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से, राजी सतदेवा। ओम जय लक्ष्मी। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, शमी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन रटत हरिहर स्वामी, मन अंचित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, जय लक्ष्मी रमणा, शमी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जन पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।